Hello everyone, myself Devgant Sharma, Associate Professor Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Jagadri. Today our topic of discussion is edge runner meal from the chapter size reduction. So, edge runner meal works on the principle of compression. कंप्रेशन के प्रिंसिपल पे एज रनर मिल काम करती है और पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करती है. In the diagram we can see that in edge runner mill from the bottom we can see that there is a there are two rollers, two heavy rollers, and there is one bed in which we spread our material whose size is to be reduced, and these two rollers are connected to a central shaft, that is horizontal shaft, and a horizontal shaft and a central shaft. ठीक है. देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये दो रोलर्स हैं, दो हैवी रोलर्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है एक शाफ्ट से, और ये हैवी रोलर्स जो हैं एक दूसरे से किससे, शाफ्ट से जुड़े हैं. और ये रोलर्स जो हैं ये या तो स्टोन के बने होते हैं या फिर ग्रेनाइट के. ठीक है. और दोनों के दोनों रोलर्स एक सेंट्रल शाफ्ट से जुड़े हैं और रिवॉल्व करते हैं ऑन इट्स ओन एक्सिस. उसके बाद ये दोनों रोलर्स एक अपनी क्रैंक से जुड़े होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है और मूव करते हैं अराउंड द बेड. बेड क्या है यहाँ पे, ये मटेरियल ये मतलब ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ये पूरा एक बेड है. बेड मीन्स द प्लेस वेयर द मटेरियल हुज साइज इज टू बी रिड्यूस्ड इज प्लेस्ड. जहाँ पे हम अपना वो मटेरियल रखते हैं, प्लेस करते हैं जिसका हमें साइज रिड्यूस करना होता है. और ये जो बेड है एक नीचे इसके एक बेस लगा होता है जिससे ये जुड़ा होता है. देखिए ये बेड है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, मटेरियल आ जाता है. उसके बाद बात करते हैं ये जो टू रोलर्स हैं, ये दो रोलर्स हैं, ये दोनों रोलर्स हैवी हैं, हैवी रोलर्स, और इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है. और या तो ये स्टोन के बने होते हैं या फिर ग्रेनाइट के बने होते हैं. तो देखिए ये एक जो शाफ्ट से जो ये जुड़े होते हैं, ये शाफ्ट से जुड़े हैं और ये शाफ्ट एक अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं. उसके बाद ये दोनों दोनों एक क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़े होते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, जैसे ही ये रोलर अपने एक्सिस पे तो मूव करते ही करते हैं, उसके बाद ये बेड के चारों तरफ भी हम इसको रिवॉल्व करा देते हैं. ठीक है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. नाउ we will start this principle of edge runner mill. The edge runner mill works on the principle of compression due to heavy weight of stones or rollers. Shearing force is also involved during the movement of the stones. Now construction. The construction of edge runner mill is shown in the figure. It consists of two heavy rollers and they have several tons of weight. The roller move on a bed which is made up of stone or granite. Each roller has a central shaft and revolves on its own axis. Further, the rollers are mounted on a horizontal shaft and move around the bed. मतलब जो कंस्ट्रक्शन में जैसे मैंने आपको बताया है कि जो रोलर्स हैं वो अपनी एक्सिस पे तो मूव करते ही हैं, उसके साथ साथ ये बेड के चारों तरफ भी मूवमेंट करते हैं. नाउ वर्किंग कैसे, द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड ऑन द बेड. जिस मटेरियल का हमें साइज रिड्यूस करना है उस मटेरियल को हम इस बेड में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं उसको. एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर इट इज केप्ट इन द पाथ ऑफ द स्टोन. यहाँ पे स्क्रैपर का यूज करते हैं हम, और स्क्रैपर से बार बार उसको जो हमारे स्टोन्स हैं या रोलर्स हैं उनके पाथ में उनको हम कीप करते हैं. द स्टोन्स
revolves on its axis and at the same time travel around the shallow stone bed. जो हमारे रोलर्स हैं वो अपनी एक्सिस पे तो घूमते ही हैं और साथ के साथ मूवमेंट करते हैं बेड की चारों तरफ। और जो हमारे रोलर्स का आउटर पार्ट है, जो व्हील्स का आउटर पार्ट है, वो एक ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करता है एज कंपेयर टू इनर पार्ट, ताकि वहाँ पे साइज रिडक्शन जो है वो सीरिंग और क्रशिंग दोनों प्रिंसिपल से हमें मिल सके। और जिस मटेरियल की हमें साइज रिडक्शन करता है तब उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक इसको मिल को स्टार्ट रखते हैं। उसके बाद जो हमें पाउडर मिलता है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक सीव से उसको पास करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर साइज के हमें एक जगह मिल जाए, मतलब हम पार्टिकल्स के साइज को भी सेपरेट भी कर लेते हैं। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ edge runner mill. Now uses edge runner mill is used for the grinding of tough materials to fine powders. Advantages: it does not require attention during the operation. Disadvantages: it requires more space. Contamination of the product is possible. It's a time consuming process and it is not used for sticky material. So this is all about the edge runner mill. Now how you have to attempt this question. If there is a question about edge runner mill, firstly you have to write principle of edge runner mill, then you will make the diagram of the well labeled diagram of edge runner mill, then you will explain the construction of the edge runner mill, and after that working, advantage and disadvantage. Now next is end runner mill. End runner mill is also works on the principle of compression due to heavy weight of steel pestle. अब आपको एक सबसे पहले एंड रनर मिल को समझने के लिए हमें देखना है कि एक मोटार एंड पेसल होता है जो हम अपना यूज करते हैं फार्मेसी लैब में भी, फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिक्स लैब में भी हम यूज करते हैं। तो मोटर एंड पेसल होता है। तो अगर इसको ध्यान से देखें हम, तो इसकी जो एक शेप है, जो हमारी एंड रनर मिल की शेप है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो दिस इज लाइक ए मोटार, दिस इज लाइक ए मोटार एंड दिस पार्ट इज लाइक ए pestle, this part is like a pestle. So इसमें साइड रिडक्शन कैसे होता है, जस्ट लाइक कंप्रेशन बाय क्रशिंग एंड कंप्रेशन ऑफ हैवी वेट ऑफ पेसल एंड मोटार। तो देखिए इसकी अगर कंस्ट्रक्शन को मैं दिखाऊँ आपको, तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज ए स्टील मोटार, स्टील की बनी हुई मोटार है। और ये क्या है, डंबल शेप में क्या है, ये है एक पेसल, ठीक है। और ये पेसल का जो स्टैंड है, ये क्या है, ये इसको मूवमेंट कर सकता है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ताकि जो मटेरियल है उसकी फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द मटेरियल इज पॉसिबल, ठीक है। और जो स्टील पेसल है वो क्या है, नीचे एक फ्लैंज्ड प्लेट से कनेक्टेड है और ये फ्लैंज प्लेट आगे एक कोक फिटिंग से कनेक्टेड है टू ए मोटर। ये स्क्रैपर होता है, यहाँ पे यूज करते हैं, इससे हम मटेरियल को इन द पाथ ऑफ पेसल में लगा के रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड रनर मिल। तो एंड रनर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रशिंग और कंप्रेशन ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टील pestle. Shearing stress is also involved during the movement of the motor and pestle. Now we will discuss about the construction. The construction of end runner mill is shown in the figure. It is considered as a mechanical motor and pestle. मैंने आपको बताया है कि end runner mill एक motor and pestle की तरह काम करती है। It consists of a steel motor. ये स्टील मोटर बनी होती है यहाँ पे, which is fixed to a flange plate
and the flange blade further connected to the cock fitting to a horizontal shaft bearing a pulley. ये पुलई जो मोटर से लगी होती है. Hence plate with motor can be rotated at a high speed. यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्लेट है जिसके ऊपर स्टील मोटर लगी होती है, ये एक हाई स्पीड पे रोटेट करती है. पेसल की शेप कैसी है, डंबल शेप है, so that balancing and efficient grinding is possible and its weight can be achieved. The bottom of pestle की bottom को हमने flat रखा है rather than round. The pestle carries an arm which is hinged. ये arm जो है यहाँ पे, ये pestle की arm जो है hinged है, ताकि इसको ताकि इसको हम रेज कर सके ऊपर, और जो मटेरियल है उसकी फिलिंग एंड एम्प्टिंग आसानी से हो सके. So this is the construction of end runner mill. Now we will discuss about the working. The material to be ground is placed in the mortar. Mortar में हम वो material रखते हैं जिसका हमें size reduce करना है. और जो scraper है, scraper puts the material in the path of vessel. The mortar revolves. जो मोटार है हमारी, जो स्टील की मोटार है, वो हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं. ये मोटार बनी हुई है, ये इस पुली की वजह से, फ्लैंज प्लेट से और कोफिटिंग से जो कनेक्टेड है मोटर से, ये क्या होता है, इस मोटार को हाई स्पीड पे रिवॉल्व करती है. द पेसल इज प्लेस्ड इन द मोटार. फिर हम क्या करते हैं, उस पेसल को इस मोटार में प्लेस करते हैं, और मोटार क्या होता है, पेसल को भी मूव करा देती है. मोटार की वजह से मोटार causes the pestle to revolve. During the during this process, size reduction is achieved by shearing as well as crushing. The material is collected and passes through a sieve to get desired size. जो मटेरियल हमें मिलता है उसको हम एक सीव से, एक छलनी से पास करते हैं ताकि हमें एक सेम साइज के पार्टिकल मिले. Uses end runner mill is suitable for fine grinding. Disadvantage: it is not used for the drugs which are in unbroken or slightly broken conditions. Thank you.